सभी विद्यार्थियों, जेके सर की मिक्स क्लास में आज आप लोगों को इंग्लिश पढ़ने की एक सबसे बड़ी और कठिन उलझन बड़े सरल तरीके से सुलझाने का मौका दे रहा हूँ। आप लोग अक्सर जब अंग्रेजी पढ़ते हैं तो सी अक्षर जब आता है तो बार बार दिक्कत आती है कि सी को हम का पढ़ें या सी को सा पढ़ें। तो ये समस्या आज आप लोग सुलझा लेंगे, आसानी से समझ लें कि देखिए कि सी को कब हम सा पढ़ेंगे और सी को कब हम का पढ़ेंगे। ये आज बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। थोड़ी देर ध्यान से देख लो, इधर गौर करो। देखिए सी के बाद अगर ई आई और बाई आता है तो हम उसे वहाँ पर जो है सी जो है वो सा पढ़ेंगे, सी को सा पढ़ेंगे। गौर से देख लीजिए, एग्जाम्पल्स उदाहरण देख लो। दिया है CITY, यानी सी के बाद आई आया है तो CITY सिटी हो गया। सिटी यानी कि सी को सा पढ़ा गया, यहाँ पर सी को सा पढ़ा गया है। इसी तरह से आया है CENT, तो यहाँ पर सी को सा पढ़ा गया है, सेंट हो गया है। और इसी तरह से CYCL, यानी कि सी के बाद बाई आया है, यानी कि EI अगर इनमें से कोई भी आता है सी के बाद तो सी को सा पढ़ा जाए, यानी कि साकिल हो गया ये। अब इसी प्रकार से अब देखते हैं कि सी को कब हम का पढ़ेंगे, कब का पढ़ेंगे। तो ये देख लिए अब का कब पढ़ेंगे, यानी कि सी के बाद ई आई और बाई को छोड़कर अगर कोई भी अक्षर आता है या वर्ण आता है या अल्फ़ाबेट आता है तो हम उस सी को का उच्चारण करेंगे, का पढ़ेंगे। देखिए उदाहरण देख लो, एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल्स ये दिया है CAT कैट, COFFEE यानी कॉफी, CLIMB यानी क्लाइंब, COLD यानी कि कोल्ड। ये सब जो है सी को का पढ़ा गया है। कारण क्या है कि यहाँ पर सी के बाद ई आई और बाई नहीं आया है। सी ई आई और बाई को छोड़ करके अन्य अक्षर आए हैं, अन्य वर्ण आया है, अन्य अल्फ़ाबेट आए हैं, इसलिए सी को यहाँ पर का पढ़ा गया है। अगर सी के बाद ई आई और बाई अगर आया होता तो हम सी को सा पढ़ते। ये ध्यान रखें, बस इतना ही अंतर है कि जहाँ पर सी के बाद ई आई और वाई आता है तो हम सा पढ़ते हैं। सी के बाद ई आई और वाई अगर नहीं आता, इनको छोड़कर कोई और अक्षर आता है तो हम सी को का पढ़ते हैं। ये जो है ध्यान से समझ लीजिए। एक बार ना समझ में आए तो फिर से एक बार देख लो। और जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने अन्य साथियों के लाभ के लिए अन्य लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट जरूर करें, लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।